आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ावा देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल करेंगे नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की इस्तदा पर मरकजी सरकार ने किश्तवाड़ के हालिया आग मुतासरीन की खातिर हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम को दी मंजूरी। किश्तवाड़ ज़िले में दिलदोज़ सड़क हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। और वादी में बाद दोपहर ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नासाजगार मौसम की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आवाजाही मुलतवी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन के इफ्तिताह समेत मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। नए जम्मू रेलवे डिवीजन के क़याम का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ावा देना है। नए डिवीजन के क़याम से जम्मू कश्मीर और इसके गिरदनवा के खित्तों को काफ़ी फ़ायदा होगा और ये लोगों की देरीना ख्वाहिश को पूरा करेगा और इसके साथ ही मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर के राबते में बेहतरी आएगी। इस कदम की बदौलत रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे की तरक्की भी मुमकिन हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना और उड़ीसा में रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बानिहाल कस्बे में 2.35 किलोमीटर मसाफत वाले बाईपास को आज गाड़ियों की नकल हमल के लिए खोल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुक्काम ने एमएलए बानिहाल सज्जाद शाहीन की मौजूदगी में इस नई तामीर करदा बाईपास का इफ्तिताह किया। इस बाईपास के जम्मू से श्रीनगर की तरफ गलियारे को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि श्रीनगर से जम्मू की तरफ वाले दूसरे गलियारे को अगली 15 रोज़ में चालू किया जाएगा। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि इस बाईपास को खोले जाने से बानिहाल मार्केट में ट्रैफिक जैम से निजात पाने में मदद मिलेगी। आज सुबह 2.35 किलोमीटर लॉन्ग बनिहाल वायडक्ट को एक साइड से ऑपरेट किया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि एक वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन है NH44 पे बिटवीन रामबन एंड बनिहाल। बनिहाल स्टोन का जो कंजेशन था वो पूरा आज रिमूव हो गया है। अब जो पूरा हमारा ट्रैफिक है, जो खासकर अब ट्रैफिक है वो उस समय जा रहा है इस वायडक्ट से टुवर्ड श्रीनगर की तरफ। दोनों ट्रैफिक बाजार से आ रहा है। जो ट्रैफिक श्रीनगर से जम्मू के लिए आ रहा है वो बनिहाल मार्केट से आएगा। शुरुआत में हम जो ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर वो चला रहे हैं। श्रीनगर वाला ट्रैफिक हफ्ते के अंदर जब इसका अप्रोच हुआ वो भी चलता रहेगा इसी बार। दरियासना सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बानिहाल कस्बे में बाईपास को मुकम्मल किए जाने पर खुशी जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह बाईपास इलाकाई राबते में बेहतरी लाने के अलावा खित्ते में कौमी सिक्योरिटी के लॉजिस्टिक्स को मुस्तहकम करेगा और सयाहती इम्कानात में भी इजाफा करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस बाईपास पर 2 अरब 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। मरकजी सरकार ने किश्तवाड़ जिले की वडवन वादी में मूल वडवन गांव के आग मुतासरीन को हाउसिंग असिस्टेंस फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक खसूसी प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस सिलसिले में दीही तरक्की की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर सरकार के महकमे दीही तरक्की के सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता तौर पर इस मंजूरी की जानकारी दी है। इस इत्तला के मुताबिक 85 मकान मज़कूरा प्रोजेक्ट के तहत माली बरस 2024-25 की खातिर अलॉट किए गए हैं। याद रहे कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मूल वरवन गांव में आग की होलनाक वारदात में कई घर तबाह हो गए थे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद कुंभों को बेघर होना पड़ा था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को अपना ओहदा संभालने के अगले रोज़ मुतासरा इलाके का दौरा करके मुतासरीन से बातचीत करते हुए उन्हें बाज़ाबादकारी का यकीन दिलाया था। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने जम्मू में आज तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों और डिप्टी कमिश्नरों की एक मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों और डिप्टी कमिश्नरों के दफातर के जरिए शिकायत के इजाले के काम और मय्यार का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने लोगों की तरफ से दर्ज की गई बाज़ शिकायत का जायजा लेने के लिए जेके समाधान ग्रीवियंस पोर्टल का बराह रास्त मुशाहिदा किया। उन्होंने इस मौके पर उस टाइम लाइन का जायजा लिया जिसके जरिए शिकायतों का इजाला किया गया है और साथ ही मुतल्लिका महकमों की तरफ से दिए गए रद्द-ए-अमल के मय्यार का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामी सरबराहों पर जोर दिया कि वो लोगों की तरफ से उनके महकमों से मुतल्लिक दर्ज की गई शिकायत के निपटारे के मय्यार पर निगाह रखने के लिए नोडल अफसरान मुकर्रर करें जो डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से कम न हों। ये खबरें आप
आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स नीज आकाशवाणी न्यूज़ के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @Radio News _ श्रीनगर, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी _ श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। किश्तवाड़ जिले में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए हैं। यह हादसा जिले में पाडर तहसील के ग्वारामसू इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें ये सभी लोग सवार थे सड़क से लुढ़क कर दरिया में जा गिरी। हादसे के बाद जिला इंतजामिया ने बचाव कार्रवाई शुरू की जो आखिरी खबरें आने तक जारी थी। मरकजी वजीर और मकामी मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के राब्ते में हैं और हादसे के ताल्लुक से ताज़ा जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुल्क से मनशियात की लानत का कलाकमा करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर जो ठोस और संजीदा कार्रवाई की जा रही है, तवक्को है कि उससे अनकरीब ही मुल्क को नशे से पाक किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. Often people think that drugs are a style statement. They show how modern a person is. However, there can be no bigger misconception than this. Say no to drugs. इधर जम्मू कश्मीर में भी मनशियात की लानत से निपटने के लिए अनथक कोशिशें की जा रही हैं। इस लानत से नौजवान पौध को छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह के साथ साथ अवामी सतह पर भी इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू के डायरेक्टर गुलाम अब्बास से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, जो हमारी इस्लामी तालीमात है नशे के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर आके हमारा जो समाज है और खास करके जो वालिदैन है उनकी जिम्मेदारी जो है अपनी जो आइंदा नस्लें हैं उनको बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम बच्चों की निगहदाश्त करें, उनके साथ ये डिस्कस करें जो नशे के मुज़र असरात हैं उनके बारे में भी हम अपने बच्चों को बिठा के उनके साथ बात करें। जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस है या बाकी जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं, पुलिस ने UAPA लोगों पे लगाया है कि जो इस तरह का कारोबार करते हैं उसके साथ साथ में जो उनकी जायदाद है उसको भी कुर्क किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए ये एक करारे वाकई मिसाल बने कि पुलिस की तरफ से या बाकी जो एजेंसियां उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। इसमें जो बेचारा मरीज है उसका कोई कसूर नहीं है। इस तरह से बाकी बीमारियां हैं उसी तरह से इसको भी एक बीमारी समझ के उनका वैसे ही इलाज किया जाए जैसे हम बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं। दरियासना पुलिस ने मनशियात की लानत का खात्मा करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए आज पुलवामा, सोपोर और श्रीनगर में अलग अलग कार्रवाइयों में 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की। इन मनशियात फरोशों की पहचान पुलवामा के अशफाक मजीद वानी, बुमई सोपोर के मुनीब जब्बार डार और दिल्ली के लव कुमार और विपिन कुमार के बतौर हुई है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन कल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरों ने जम्मू कश्मीर के सिख तबके को मुबारकबाद पेश की है। उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबादी के अपने पैगाम में गुरु गोबिंद सिंह जी की ज़िंदगी और तालीमात को याद किया है जिन्होंने सदाकत, ईमानदारी और लोगों के तईं अपनी वफादारी की अजीम मिसाल पेश की है। सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिवस की मुबारकबाद पेश की है। जिन दीगर लीडरों ने इस मौके पर अवाम बिलखुसूस सिख तबके को मुबारकबाद पेश की है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद शामिल हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी की तरफ से कल यानी 6 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। एक बयान में यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने कहा है कि मुअख्खर किए गए पर्चों के सरेनव इम्तहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। वादी के बालाई इलाकों में आज बाद दोपहर ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशों के बाद हल्की बर्फबारी के सिलसिले का आगाज़ हुआ। कुपवारा,
बांडी पोरा, बडगाम, बारामुल्ला, अनंतनाग, शोपियान और गांदरबल अजला के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह के बारिशों के बाद हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शोबे खबर को बताया। कल का फोकास्ट था और आज मॉर्निंग से इसका ये शुरू हुआ है बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला। कल ओवरनाइट थोड़ा सा सिस्टम डिले हुआ, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट सिस्टम था, तो हल्की बर्फबारी अभी चल रही है श्रीनगर में या बाकी पहाड़ी इलाकों में आसपास, चाहे हम गांदरबल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, बांडीपोरा की बात करें, यहाँ साउथ कश्मीर में भी अभी बर्फबारी खासकर शुरू हुई है। शाम से जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी चल रही है, तो ये रहेगा खासकर आज लेट नाइट या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक, और कल डे टाइम में भी थोड़ा हल्की फुल्की आगे पीछे होती रहेंगे और दोपहर के बाद जो है मौसम खुलने के चांसेस है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से कुपवारा जिले के चौकीबल, टंगडार, कैरन और मछिल सड़कों को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इंतजामिया ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम किए हैं और इस मकसद के लिए जिलों में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। नासाजगार मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज परवाज़ों की आवाजाही मुलतवी करना पड़ी। ये जानकारी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने शोबे खबर को दी। आज यहाँ वेदर काफी खराब था। हमारा मिनिमम जो है यहाँ पे 400 मीटर है। ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ग्रेड 2 कैटेगरी 2 लगा हुआ है, लेकिन उससे भी नीचे था आज, जिसकी वजह से हमारा आज जितनी भी परवाजें सभी मुलतवी हो गई। आज लेट अस होप कल वेदर ठीक रहे और हम दोबारा ऑपरेट कर पाएंगे। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि वो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान चीन में HMP वायरस के फैलने के मामले पर करीबी नज़र रखे हुए है। वजारत ने कहा है कि तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल यानी ICMR HMP वायरस की जांच से मुतल्लिक तजुर्बागाहों की तादाद में इजाफा करेगी और यकीन दिलाया कि ये पूरे साल HMP वायरस के रुझान पर नज़र रखेगी। मौसम श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूए आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।